साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की ये साखी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, 35 साल की उम्र में रचना का विवाह हुआ। ये काफ़ी लेट समय था जिसमें रचना की शादी हुई, और जिससे रचना की शादी हुई उनकी उम्र थी 37 साल। पहले के लोग शादी जल्दी करने पर जोर देते थे, लेकिन आजकल के लोग पहले करियर बनाने के पीछे भागते हैं। कम उम्र में हुई शादी आपको आपके जीवन साथी और परिवार से घुलने मिलने में ज़्यादा आसान करती है, लेकिन देर से हुई शादी में लोग इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं कि वो अपने आप को नए माहौल में ढाल ही नहीं पाते। तो जिससे रचना की शादी हुई, रचना को उनके बारे में पता चला कि वो व्यक्ति जिनका नाम था विनोद, वो काफ़ी कम कमाता है। पर 35 साल की उम्र होने पर रचना की माँ को काफ़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि रचना के पिता की मृत्यु समय से पहले ही हो गई थी। रचना ने घर वालों से बात की तो लोगों ने बोला शादी करो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। तो सभी की बातों को ध्यान में रख कर रचना ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ साथ एक पुरुष की ज़िंदगी में एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम जिम्मेदारी कहते हैं। तो जिनसे रचना की शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि रचना इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि रचना का जो पति है वो कम कमाता है। तो शादी के पहले दिन ही विनोद ने रचना को कह दिया, देखो मेरी आय कम है और मेरी उम्र ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर दे सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल जाएगी। यही बात हुई। ऐसे ही करते करते 22-23 दिन बीत गए, पर उन दोनों के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना। शायद विनोद को मन में मलाल था कि वो कम कमाता है, जिसकी वजह से रचना ने मन से कभी भी पति को स्वीकार नहीं किया। फिर सहेलियों से बात हुई, सभी ने अपनी अपनी कहानियाँ कही। तो महीने के अंत में विनोद को वेतन मिला 25,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये भविष्य के लिए रखकर विनोद ने 20,000 रुपये रचना को दे दिए और कहने लगे कि मेरी ज़रूरतें सीमित हैं, ये पैसे तुम रखो, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो तुमसे मांग लूँगा, तुम अपने हिसाब से घर चलाओ। जब रचना ने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे कम पड़ रहे थे। जब रचना ने इस बारे में पति से बात की तो विनोद ने कहा, थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए भी आवेदन भर रहा हूँ। ऐसा करते करते उन दोनों की शादी को 6 महीने बीत गए और दोनों का झगड़ा हुआ। रचना ने कहा पैसे कमाओ, विनोद ने कहा कि जो कमा रहा हूँ उसी में ही घर चलाने की कोशिश करो। उन दोनों के झगड़े की बात इतनी बढ़ गई कि रचना अपने मायके लौट आई और मन बना लिया कि अब पति के साथ नहीं रहना। विनोद ने कई बार रचना को बुलाया, रचना के मायके में आए भी उसे लेने के लिए। थक हार कर रचना ने भी बोल दिया कि जिस दिन आप अच्छा कमाएंगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, अभी तो आप पूरी तरह से मेरा खर्चा भी नहीं उठा पाते। तो ये बात विनोद को बहुत बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से रचना का ये बात बोलने का तरीका भी बहुत ख़राब था। लेकिन इस बार विनोद के गिरबान को चोट पहुंची थी, तो वो वापस अपने घर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया रचना को लेने। बल्कि विनोद ने अपने वकील से फ़ोन करके बोला कि अगर मेरी पत्नी मुझसे अलग होना चाहती है तो हो सकती है। ये बातें सुनकर रचना का गुस्सा और भड़क गया। रचना को लगा कि जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। रचना ने भी बोल दिया कि हाँ, मुझे वापस नहीं जाना। तो उनका तलाक का जो केस था वो शुरू हुआ, हियरिंग हुई। जज ने पूछा तो विनोद ने साफ कह दिया कि सर, मेरी जो आय है वो कम है, जिससे कि मेरी पत्नी को आपत्ति है। मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ही ये मेरे साथ खुश हैं। किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता है। मेरे बस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और कह सकता हूँ कि हर एक इंसान को अपनी खुशी चुनने की आज़ादी है। तो जजों ने विनोद को समझाया कि एक बार रिश्ते में खटास आ जाती है तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकते हो, पैसे कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं कि तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारी पत्नी की ज़रूरतें पूरी ना हो सके। लेकिन रचना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। रचना ने घमंड में आकर किसी की बात नहीं सुनी। कुछ समय के बाद रचना और विनोद का तलाक हो गया।
तलाक के 6 महीने तक रचना अपने घर पर थी, लेकिन उसके बाद रचना ने नौकरी शुरू की। अब रचना की उम्र 37 साल हो गई थी और उसने नौकरी का फैसला लिया। नौकरी शुरू करने पर उसे पता चला कि कितनी मेहनत का काम होता है नौकरी करना, और ये भी पता चला कि तलाकशुदा लड़की के आगे पीछे सब घूमते हैं, मौके की तलाश करते हैं कि कब मौका मिल जाए। काम अच्छा हो तो आपकी कोई तारीफ़ नहीं करता, लेकिन अगर आपके काम में थोड़ी सी भी कमी हो तो आपके ऑफिस से लेकर क्लर्क तक आपके पीछे पड़ जाते हैं। रचना का वेतन 15,000 है, तो अब उसे समझ में आने लगा था कि नौकरी करना कितना कठिन है। कुछ भी चाहो लेकिन हाथों में हमारे कुछ नहीं होता। अब जिस 15,000 के लिए रचना को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक काम करना पड़ता था, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती थी, और पहले उसे ज़्यादातर घर बैठे ही 20,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब दिन भर बाहर रहने के बाद उसे 15,000 रुपये मिल रहे थे। एक पुरुष अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ ये सोचती हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो। लेकिन आज जो रचना का पति है, वो अपनी नौकरी में 86,000 रुपये कमा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब रचना की जो जीवन में था, कुछ सुकून नहीं था। रचना ने गलती की कि उसने रिश्ते को पैसे के पैरामीटर पर तोलने की कोशिश की, लेकिन ये सही नहीं था। अगर रचना प्यार से पति की बातों को समझती तो उसका जीवन आज बहुत अच्छा हो गया होता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती हैं कि वो लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उस लड़के का चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए ज़रूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य और विश्वास। लेकिन आज रचना की तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले ये देखती हैं कि लड़का पैसा कितना कमाता है। लड़कियां तो लड़कियां, उनके माता पिता भी यही देखते हैं। एक अच्छा रिश्ता सत्संगत जी पैसे के दम पर नहीं चलता है। रचना को ये बात तब समझ में आई जब उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। किसी अमीर इंसान से 4 बातें सुनने से बेहतर है कि किसी कम आय वाले के साथ शादी करके साथ खुश रहने में आनंद मनाए। और आज की जो ये साखी है, ये एक सत्य घटना है। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से रिश्ता चलाने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है? पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या आपके मन का सुकून ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।